तो अगला आस्पेक्ट है गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो भारत में जो मंदिरों की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो गुप्त काल में हुई थी। और गुप्त मंदिर जो हैं, ठीक है, आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कि मंदिर जो है उनके 3 स्टाइल्स माने गए हैं। नगारा गुप्त ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, और द्रविड़ ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर और धर्ग ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको विस्तारा ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर भी या स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आते हैं। और इन नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर्स जो हैं इनकी शुरुआत किसने की थी? गुप्त काल में की गई थी। ठीक है, हर इस टेंपल के अंदर एक गर्भगृह होता था जहाँ पर मूर्ति होती है। ठीक है, आज भी जो मूर्ति जहाँ पर जिस मंदिर में जो मेन मूर्ति पड़ी होती है उस एरिया को क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, तो रॉक कट केव्स, इस काल में रॉक कट केव्स बहुत बनी थी, जैसे कि अजंता और बाघ की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई वो बुद्धिस्ट आर्ट को डेडिकेटेड हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसी के अलावा वराह अवतार जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है। ठीक है, मगरमच्छ का अवतार था। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी तब उसको उठाया था। ठीक है, तो वराह अवतार की जो पिक्चर है वो हमको कहाँ मिलती है? उदयगिरी केव में मिलती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। तो जो मेन टेम्पल्स इस टाइम पे बनाए गए कौन कौन से थे? पहला 10 अवतार टेम्पल देवगढ़, ठीक है, ये कहाँ पर है? झांसी में। उसके अलावा शिव टेम्पल एट भूमरा, ये कहाँ पर है? नागौर मध्य प्रदेश में। तीसरा क्या है? विष्णु टेम्पल एट टिगवा, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चौथा पार्वती टेम्पल नचना कुठार, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है, पन्ना में। पन्ना आपको पता होगा गोल्ड माइन, सॉरी डायमंड माइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कृष्ण ब्रिक टेम्पल भीतर गाँव, सबसे पहला ईंटों का टेम्पल जो था वो ये था भीतर गाँव में। लक्ष्मण टेम्पल एट सिरपुर, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा विष्णु और बारह टेम्पल एट मध्य प्रदेश, एरन, जहाँ पर ये सती का इंस्क्रिप्शन भी मिला है। इसके अलावा यहाँ पर इस टाइम पे स्तूप भी बनाए गए। तो पहला स्तूप कौन सा बना? मीरपुर खास, जो आज सिंध पाकिस्तान में है। इसी के अलावा धामीक स्तूप जो सारनाथ में है। रत्नागिरी स्तूप जो उड़ीसा में है। ये सारे गुप्त काल के हैं। ठीक है, और इस समय जो रीजनल सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर थे वो कौन से थे? बनारस, पाटलिपुत्र और मथुरा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मैंने आपको बताया कि कनिष्क के टाइम पे उज्जवल हुआ था, और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट भी कनिष्क के टाइम पे उज्जवल हुआ था। पर बनारस और पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो इस टाइम पे आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होने लगी, क्योंकि मूर्तियाँ ही इस समय बनी थी। ठीक है, इसके अलावा सारनाथ में हमको एक बुद्ध की मूर्ति मिलती है जिसमें वो धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके पीछे चक्र है जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, और उनकी एक जो इमेज बामियान में थी जिसको तालिबान ने ख़त्म कर दिया है, वो भी जो थी वो कब बनी थी? गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अंडर गुप्ता पीरियड में ही बनी थी। इसके अलावा काफ़ी लिटरेचर्स भी इस पीरियड में लिखे गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू टेक्स्ट लाइक वायु पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी पुराण थे, मत्स्य पुराण, ये इस काल में लिखे गए। इसके अलावा रामायण महाभारत का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इस टाइम पे आया। इसी के अलावा जो स्मृति यानी क्या है? जो टेक्स्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया नारद स्मृति विमेन को मना करता है कि इनको प्रॉपर्टी नहीं देनी। तो ये लॉफुल टेक्स्ट जो थे, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, ये भी इस टाइम पे लिखी गई। बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अभिधम कोश, जिसको दिगांग ने लिखा था, और विष्णुधिमग, जिसको बुद्ध घोष ने लिखा था, ये भी इस टाइम पे लिखा गया। जैन टेक्स्ट जैसे न्यायवर्तनम, इसको सिद्ध सेन ने लिखा था, ये भी इस टाइम पे लिखा गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनकी नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। शोंकाल के जो अग्निमित्र राजा उसके बारे में बताया गया। विक्रम उर्वशी, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार उनकी पहली पोइट्री थी जो ये इस टाइम पे लिखी गई। इसके अलावा मृच्छत्तिका,
ठीक है, जिसने शूद्रक लिखा था, जिसमें एक लव स्टोरी है, एक पुअर ब्राह्मण चारुदत्त और एक कॉर्डसेन वसंत सेना की, बेसिकली गणिका थी, ये गणिका थी वसंत सेना, जिसके बारे में चारुदत्त एक पुअर ब्राह्मण था, उसको उससे प्यार हो जाता है। तो इस लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है मृच्छकटिक में, यानी शूद्रक में। और इसमें ये भी लिखा गया कि जो शूद्र थे वो किस तरह शहरों में रहने लग पड़े थे अब, ठीक है। तो इसमें सिटी लाइफ भी बताया गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ये तो मॉडर्न पीरियड के बारे में ही बता रहा, हम पढ़ चुके हैं। कीर्ति अर्जुनिया बाय भैरवी, जिसमें ऐसा माना गया अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध के बारे में बताया कि भगवान शिव ने एक व्यापारी का भेष धारण किया था, उसका टेस्टिंग की थी अर्जुन की, जिसमें अर्जुन ने युद्ध किया था, बाद में अर्जुन ने माफ़ी मांगी थी, ठीक है। उसके अलावा 10 कुमार चरित्र बाय डंडिन, ठीक है। पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा, जो बच्चों की कॉमिक्स नहीं आती, तो वो उसकी शुरुआत विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में की थी। काम सूत्र बाय वात्स्यायन, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसी के अलावा वराहमिहिर ने, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, उन्होंने, और एक एस्ट्रोलॉजर थे बहुत बड़े, उन्होंने लिखी थी पंच सिद्धांत और बृहद संहिता। और इसी में उन्होंने बोला था कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत नाम की किताब लिखी थी। इसी में उन्होंने एक्लिप्स के बारे में भी बताया था। पहले ज़माने में, आज भी अगर पंडितों के पास चल जाओ, वो कहेंगे जो एक्लिप्स हुआ ना, राहु और केतु के कारण हुआ है। तो आर्यभट्टनम में उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो ये एक्लिप्स है, ये बेसिकली कोई राहु और केतु, कोई दैत्यों के कारण नहीं हुआ। ये एक्लिप्स एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसके कारण ये एक्लिप्स होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आते हैं, तब उस समय क्या होता है, सूर्य एक्लिप्स होता है। और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो उस समय मून एक्लिप्स होता है। ये साइंटिफिक जो सिद्धांत है, ये आर्यभट्ट ने दिए थे। इसी के अलावा उन्होंने जीरो का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार, बहुत बड़ा शून्यता, शून्य को बहुत बड़ा, शून्य एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। अगर आप देखें तो कहने को ये अंडा है, ठीक है, पर ये बहुत बड़ी ताकत है। शून्यता में आओ तो आपको प्रभु से मिलन हो सकता है, ठीक है। प्रभु से मिलन के लिए आपको शून्य होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो शून्य के बारे में जो बताया गया, पाई के बारे में, साइन के बारे में जो सिद्धांत बताए गए, वो किसने बताए थे, आर्यभट्टम ने। ब्रह्मगुप्त बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताया अपनी किताब ब्रह्म सिद्धांता में। और वाघभट्ट जो बहुत बड़े फिजिशियन थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टांग हृदय, जो ये डील करती थी फिजिक्स से। इसी के अलावा धन्वंतरी बहुत बड़े वैद्य थे आयुर्वेद के, उन्होंने एक किताब लिखी थी नवानी टकम, ठीक है। पलकपया एक बहुत बड़े वैद्य थे, उन्होंने हस्त आयुर्वेद लिखा था, जिसमें डिजीज़ ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बताया गया है। जो भास्कर थे वो बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने महाभास्कर और लघु भास्कर नाम की 2 किताबें लिखी थी। इसी के साथ रोम का सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रोलॉजी है और मेजर एस्ट्रोनॉमी है वो हमको रोम से मिली है, तो रोम का सिद्धांत जो बुक थी वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी, वो भी इस समय कंपाइल्ड की गई, ठीक है। तो इसी तरह से आपका गुप्त काल ख़त्म हो चुका है और कल छुट्टी है, कल इसी तरह की वीडियोस मैं बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको वाकटक डायनेस्टी और हर्ष के बारे में मैं बनाऊंगा। तो ये 2 चैप्टर भी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, पेंडिंग चैप्टर जो है हड़प्पन पीरियड में चलेंगे। थैंक यू।